उत्तर भारत के एक छोटे से शांत शहर शिवपुरा में दिसंबर की ठंडी हवा लोगों के दिलों में क्रिसमस की खुशी लेकर आती थी। हर साल शहर रंग बिरंगी लाइटों, घंटियों की आवाज और बच्चों की हंसी से भर जाता था। लेकिन इस शहर में एक घर ऐसा भी था जहां क्रिसमस का उत्साह कई सालों से नहीं मनाया गया था। वो घर था जोसेफ और उसकी छोटी बहन सारा का। जोसेफ केवल 14 साल का था, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे उसकी उम्र से कहीं अधिक बड़ा बना दिया था। उनके माता पिता का निधन 2 साल पहले एक दुर्घटना में हो गया था। तब से जोसेफ ने सारा का हाथ थामे खुद को संभालने की ठानी थी। दोनों भाई बहन एक छोटे से किराए के घर में रहते थे, जहां रोज की जरूरतें पूरी करना भी चुनौती बन गया था। शिवपुरा के हर घर में सजावट चल रही थी। पूरे शहर में मीठी खुशबू, केक, कुकीज और क्रिसमस गानों की गूंज फैली थी। बच्चे सांता की राह देखते और अपने छोटे छोटे गिफ्ट्स की लिस्ट बनाते। लेकिन सारा सारा हर बार खिड़की से बाहर देखती और धीमे से पूछती, भैया, क्या इस बार सांता हमारे घर भी आएगा? जोसेफ मुस्कुराने की कोशिश करता, हाँ, क्यों नहीं, वो सबके घर आते हैं। लेकिन उसके दिल में डर था, इस बार भी शायद वो सारा को क्रिसमस गिफ्ट ना दे पाएगा। उनकी जमा पूंजी महीने भर के खाने में ही खत्म हो जाती थी। स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी। सारा को क्रिसमस का एक छोटा सा टेडी बियर चाहिए था, जिसे उसने बाजार की दुकान में देखा था। कीमत थी 350 रुपए, जोसेफ के लिए बहुत बड़ी रकम। लेकिन उसने तय किया, मैं इस बार सारा का सपना जरूर पूरा करूंगा। जोसेफ ने घर घर जाकर छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू किए। किसी के लॉन की सफाई, किसी के कुत्ते को घुमाना, किसी की दुकान में सामान सहेजना। ठंड से उसके हाथ नीले पड़ जाते, लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी, सारा की आंखों में क्रिसमस की चमक वापस लानी है। दिन बीतते गए, लेकिन पैसे बहुत धीरे धीरे जुड़ रहे थे। क्रिसमस आने में बस 5 दिन बचे थे और उसके पास थे केवल 160 रुपए। एक उम्मीद की किरण। एक शाम काम से लौटते हुए जोसेफ ने देखा कि चर्च के दरवाजे के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति गिर पड़े थे। लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, पर रोककर देखने वाला कोई नहीं था। जोसेफ तुरंत भागकर पहुंचा और उन्हें उठाया। आप ठीक है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब ठीक हूं, धन्यवाद। इतने सारे लोगों में से तुम ही रुककर मेरी मदद करने आए। जोसेफ ने उन्हें पानी पिलाया और चर्च तक पहुंचाया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा नाम? जोसेफ ने उसके सिर पर हाथ रखा। जोसेफ, क्रिसमस का असली अर्थ यही है, किसी की मदद करना। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। जोसेफ मुस्कुराया और घर चला गया। उसे नहीं पता था कि इस छोटी सी भलाई का असर क्या होने वाला है। सारी क्रिसमस की पूर्व संध्या, टूटती उम्मीदें, आखिर क्रिसमस ईव आ गई। पूरा शहर रोशनी से चमक रहा था। हर जगह क्रिसमस ट्री, लाल टोपी और गिफ्ट से भरी दुकानें थीं। लेकिन जोसेफ के पास केवल 230 रुपया ही हो पाए थे। टेडी बियर अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। शायद कोई आखिरी काम मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। उसका मन भारी था। क्या मैं फिर इस साल भी सारा की उम्मीद तोड़ दूंगा? वही सोचते हुए वह चुपचाप घर लौटा। घर में सारा उत्साह से बोली, भैया, मैंने खिड़की के पास मौजे रख दिए हैं, सांता जरूर आएगा। जोसेफ की आंखें भर आई। वो सारा को झूठी आशा नहीं देना चाहता था, फिर भी बोला, हाँ, सो जाओ, शायद इस बार सांता कुछ खास लेकर आएंगे। सारा सो गई और जोसेफ की नींद गायब थी। करीब आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। जोसेफ चौंका, इतनी देर कौन? दरवाजा खोला तो सामने वही बुजुर्ग खड़े थे, जिन्हें उसने कुछ दिन पहले बचाया था। लेकिन इस बार उनके हाथ में एक बड़ा चमकदार बैग था। बुजुर्ग मुस्कुराए, जोसेफ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जोसेफ ने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने कहा, तुमने जो नेकी दिखाई, ईश्वर ने उसे देखा है। तुम कम उम्र में इतने जिम्मेदार हो, इतने दयालु हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। उन्होंने बैग खोला। अंदर वही टेडी बेयर था जिसे सारा चाहती थी। साथ ही गर्म कपड़े, कुछ किताबें और 2 बड़े गिफ्ट बॉक्स भी थे। जोसेफ की आंखें फटी रह गई। पर मैं यह सब नहीं ले सकता। बुजुर्ग बोले, क्यों नहीं ले सकते? बेटा, क्रिसमस का असली उपहार ही तो बिना वजह दिया जाता है। लेकिन आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, एक दोस्त, और शायद एक सांता जिसे किसी दयालु बच्चे की मदद करनी थी। और कहते कहते वो धीरे से बाहर चले गए।
जोसेफ बाहर भागा, लेकिन वो गायब थे, जैसे हवा में घुल गए हो। सुबह हुई। सारा भागकर खिड़की के पास गई और जोर से चिल्लाई, भैया देखो, सांता सच में आए थे। उसने टेडी बियर को गले लगा लिया। उसकी चमकती आंखें, उसकी खुशी जोसेफ के दिल को भर गई। सारा बोली, भैया तुम सबसे अच्छे हो। मैंने प्रार्थना की थी कि सांता तुम्हें भी खुश करे। जोसेफ ने सारा को गले लगाया और चुपचाप कहा, शायद उसकी सुन ली गई। असली क्रिसमस देने का त्योहार शाम को चर्च में क्रिसमस मनाया जा रहा था। जोसेफ और सारा भी वहां गए, लेकिन जोसेफ की नजर हर जगह बुजुर्ग को ढूंढ रही थी। वो कहीं नहीं मिले। पादरी ने सभी से कहा, क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट्स का त्योहार नहीं है, ये दूसरों के लिए रोशनी बनने का दिन है। जोसेफ ने महसूस किया, आज उसकी नेकी ने किसी को प्रभावित किया था, और भगवान ने उस छोटे से नेक काम का बदला 100 गुना लौटाया था। उस रात जोसेफ ने एक वादा किया, अब से मैं भी किसी जरूरतमंद के लिए सांता बनूंगा, जैसे कोई मेरे लिए बना था। और इस तरह शिवपुरा में 2 बच्चों के जीवन में प्यार, उम्मीद और चमत्कार से भरा एक क्रिसमस हमेशा के लिए बस गया। कहानी की सीख, मॉरल, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरों की मदद करना ही क्रिसमस का असली अर्थ है, और ईश्वर हमेशा देने वालों के जीवन में चमत्कार भेजता है। अगर आपको यह भावुक क्रिसमस कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।